कि सूर्य के बारे में नासा ने पता किया है कि सूर्य नारायण हमेशा ओम का जाप करते रहते हैं। तो ओम जो होता है उनका, जो 24 घंटे चलता है, अनवरत चलता आ रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, और जब तक सूर्य नारायण का अस्तित्व रहेगा तब तक वो ओम का नाद चलता रहेगा, जो है ना। क्योंकि ओम जो है वो भी एक स्वर है एक तरीके का। इसमें अ उ मा तीनों ध्वनियां हैं, यानी ये जो तीन ध्वनियां आती हैं अ उ और मा, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश की द्योतक है। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको बहुत ही खास शख्सियत से मिलवाने वाले हैं, जिसके साथ हम बातचीत करेंगे शास्त्रीय संगीत के बारे में। शास्त्रीय संगीत जिसके बारे में आप और शायद मैं बहुत कम जानते हैं। आज जिनके साथ हम बातचीत करेंगे वो है मथुरा के प्रसिद्ध कवि एवं संगीतकार डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी, जो लगभग 53 वर्ष से लगभग 5 दशक से इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं और संगीत एवं शोध के माध्यम से, संगीत के शोध एवं शिक्षा के माध्यम से शास्त्रीय संगीत को, हमारी जो प्राचीन धरोहर है, उसको नई संतति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनके साथ आज हम जानेंगे बहुत सारे दिलचस्प बातों के बारे में जो शायद आप और मैं शास्त्रीय संगीत के बारे में नहीं जानते। तो आइए जुड़ते हैं डॉक्टर अग्रवाल की इस संगीत में यात्रा के साथ। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक समय पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। सर, सबसे पहले जैसे आप शुरुआत करते हैं, आपकी जो संगीत में यात्रा रही है, मतलब आपके बचपन से लेकर एक संगीतकार तक का सफर, और आप संगीतकार के साथ साथ कवि भी हैं, साहित्य में भी आपकी रुचि है, तो एक बार उस यात्रा से हमें परिचित कराइए। बहुत अच्छी बात है, ये जरूरी भी है ऐसा जानना। देखिए, मेरे को ये तो नहीं पता कि मेरी किस उम्र में शुरुआत हुई है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं संगीत मतलब बचपन से। हाँ, बिल्कुल बचपन से है। और उसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि अगर आप पूर्व जन्म में विश्वास करती हो तो मुझे अपना पूर्व जन्म याद है। अच्छा। मैं जिन माता पिता की इस जन्म में संतान हूँ वही मेरे पूर्व जन्म के माता पिता हैं। और मेरी बहुत जल्दी उम्र में डेथ हो गई थी। मैंने 6th क्लास किया था चंपा अग्रवाल से, और 9 साल का भी नहीं था पूरा में। और मेरी जब डेथ हुई तो उस समय तक बहुत अच्छा एक वो था ईश्वर का भक्त, तो मैं गाता भी था और छोटी छोटी अपनी कविताएं, अपने गीत अपने सुनाता था। तो वही शायद मेरे अंदर वो संस्कार दोबारा उमड़ करके आ गया। तो मेरा जब पुनर्जन्म हुआ तो आप देखिए कैसे तमाशे की बात है, कोई बच्चा तो पीछे जन्म ले और उसका जन्मदिन 3 दिन पहले बनना शुरू हो जाए। मतलब समझी नहीं। ऐसे था, पिछले जन्म में मेरा नाम प्रहलाद था क्योंकि होली के दिन मेरा जन्म हुआ, नाम ठीक रखा। इस जन्म में मेरा नाम कृष्ण रखा सबसे पहले, है ना। तो मेरा जन्म है वसंत पंचमी के भी 3 दिन बाद का। लेकिन वसंत पंचमी की जो सुबह होती है उस दिन अर्ली इन द मॉर्निंग मेरी नानी को, मेरी ताई को और मेरी माँ को, तीनों को एक साथ मैंने स्वप्न दिया और अपनी माँ के आंसू पहुंचते हुए मैंने कहा कि अब तू रो मत, तेरा प्रहलाद दोबारा आ रहा है। तो उन्होंने सोचा आज तो डिलीवरी हो जाएगी हमारी और आज ही हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा। तो पूरे मोहल्ले में जो बहुत खुशियां मनाई गई, लोगों ने गुजियां तक बांटी और ये हुआ कि अखंड रामचरितमानस का पाठ अखंड रख दिया गया। अब जो वो खिंचता रहा, रामचरितमानस पूर्ण हो गई तब भी हम नहीं जन्मे, तो अखंड संकीर्तन शुरू हो गया। तो इस तरीके से धार्मिक आयोजन वो चलने शुरू हो गए। हम अष्टमी के दिन पैदा हुए, लेकिन हमारा जन्मदिन आज भी वसंत पंचमी के ही दिन मनाया जाता है। दूसरी विशेषता उसमें ये थी कि मैं जब बच्चा कोई भी जब पैदा होता है तो वो रोता है, किलकारी मारता है। मैं रोया नहीं था और लगभग 1.5-2 महीने तक मैं नहीं रोया। तो दाई वगैरह ये कहती थी कि ये बच्चा बचेगा नहीं आपका। हाँ, वैसे भी जैसे ऐसा देखा जाता है जब बच्चा पैदा होता है तो रोते हुए रोते हुए पैदा होता है। तो जब मैं नहीं रोया तो उन्होंने कहा थोड़े दिन देख लीजिए, बच्चा शायद बचेगा नहीं। लेकिन वो 1.5-2 महीने के अंदर मेरी कोई अचानक मेरे मुंह से 2 अक्षर निकले, एक का और एक ना। तो हम जिनके यहाँ किराएदार थे, वो पटना वाली चाची जी, वो बाल विधवा थी और बहुत रईस महिला थी पटना की। तो उन्होंने कहा मेरी माँ से कि देख, ये जो है ना, ये का और ना कह रहा है ना, ये काना काना कह रहा है, क्योंकि प्रहलाद ही लौट आए तेरा, ये काना काना कर रहा है, तो तू इसका नाम काना रख दे। तो मेरी माँ ने कहा इसको तो चिढ़ाएंगे बच्चे, जब पढ़ेगा लोग कहेंगे ओए काना काना। तो फिर ये हुआ, तय हुआ घर में कि इसका नाम कृष्ण रख दिया जाए। तो घर में किशन किशन सब कहने लग गए।
उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जो बड़े भाई बहन थे उनको पढ़ाने के लिए एक टीचर आया करते थे, श्री जमुना प्रसाद शर्मा जी। तो वो उनको पढ़ाते थे, मैं बैठा बैठा देखता रहता था दूर से। मतलब मेरी कोई फीस नहीं दी जाती थी, पर मैं देखता रहता था कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं गुरुजी। जैसे वो कह रहे हैं एक लकीर पट्ट और बाकी नीचे लठ, और बामे बना चूल्हा, बामे डाली लकड़ी और यूं बन गई है तवा डालो, जब सिक गई रोटी। वो ऐसे करके कुछ बताते थे और फिर कहते थे ये बन गया छोटा। तो मैं भी उनको रटने लग गया ऐसी उन चीजों को। तो जब ऐसे मेरी पढ़ाई चलती रही, घर में ये सोचते रहे कि मतलब लाड़ला था फिर कि भाई जैसे तैसे तो दोबारा आया है हमारा प्रहलाद, तो बड़ा प्यार। तो 5-6 साल तक मेरा कोई एडमिशन ही नहीं कराया किसी ने। अब एक दिन वो मास्टर साहब बोले कि आपका बहन जी बच्चा इतना होशियार है, ये मुझे लगता है इसको सब कुछ आता है, ये कुछ बोलता नहीं है। तो वो ले गए हमको, सामने घर के पास ही एक प्राइमरी पाठशाला थी, उसमें ले गए। तो हेड मास्टर साहब ने हमारा इम्तिहान लिया, टेस्ट, कक्षा 1 का, पक्के 1 का, कक्षा 1 का, कक्षा 2 का, कक्षा 3 तक के टेस्ट लगभग हमने पूरा कर दिया। तो हमारा को सीधे तीसरी क्लास में बिठा सीधे दिया। घर से हाँ, सीधे तीसरी क्लास में हम आए उसमें, चुंगी के स्कूल में। तीसरे क्लास में जब आई तो पहले साल में 4 बार इम्तिहान हुआ करते थे, जैसे आजकल टेस्ट होते हैं बच्चों के। तिमाही इम्तिहान, छमाही इम्तिहान, नवाही इम्तिहान और सालाना इम्तिहान। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और पूरे साल के बाद। तो मैं छमाही इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर ले आया, तो मेरे को प्रमोट करके चौथे में कर दिया गया। यानी आज जो बच्चा चौथी क्लास पास करने में 4 और 3 7 साल तो कम से कम बर्बाद करता ही करता है, मैंने 1 साल में 4 क्लास पास कर ली। 1 साल में 5वां क्लास पास कर लिया। तो फिर आ गया मैं वही 7-8 साल की उम्र में, फिर चंपा अग्रवाल में आ गया। तो मेरा चूंकि गाने में बहुत इंटरेस्ट था, 6 क्लास में मैंने म्यूजिक लिया नहीं था, एक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो चंपा अग्रवाल में था तो मैंने म्यूजिक नहीं लिया। लेकिन म्यूजिक वाले जो टीचर थे हमारे, वो रोजमर्रा किसी न किसी प्रोग्राम में हमको ले जाते थे कि चल भाई, स्कूलों में होता है गाने के तो लिए। हम गाना बजाना जानते थे, तबला भी बजा लेते थे। साज हमारे घर में सब शुरू से, मतलब एक तरीके से बचपन में आपने बिना शिक्षा ग्रहण किए हाँ, वो सब चीजें मेरा नेचुरल चलता थी था। आपकी। और म्यूजिक का असली बोझ तब आया जब मैं जिस साल 7 साल का हुआ था, तो मेरे बड़े मामा आए थे मेरे जन्मदिन पर। तो वो मुझे बाजार ले जाकर के उन्होंने एक बेंजो मुझे गिफ्ट की। वो मुझे आज तक याद है, 7 ही रुपए की वो बेंजो आई थी, पूरी ढक्कनदार थी, बहुत शानदार बेंजो। और घर में सब ये कहने लगे कि तूने क्यों मामा के पैसे खर्च करा दिए, तू इसको सीख, तू इसको सीख। अब वो चक्कर के हम तो हारमोनियम बजाते थे, अब वो बजनी है उल्टे हाथ से, तो हमें ये नहीं पता थी कि ये बजेगा कैसे। फिर हम दिमाग दौड़ाते रहे, दूसरों को सुनते रहे इधर उधर कि कैसे कोई बजा रहा है। थोड़े दिन में वो हम पे बजने लग गई। तो मेरा जन्मदिन का इतना बड़ा जो आयोजन होता था, तो उसमें हमारे मथुरा के बहुत बड़े संगीतकार थे, प्रोफेसर तेजभान जी, जिनका होली गेट के अंदर स्कूल था, तेज संगीत विद्यालय के नाम से, राग द्वारा भी कहते थे उसको। तो वो कहते थे शहर के सारे लोग आते हैं किसी बच्चे के जन्मदिन पर, और 5-7 दिन ये प्रोग्राम चलता है। ये कितना घमंडी परिवार है कि मुझको कभी नहीं बुलाता। उन्होंने ये बात एक बंगाली परिवार को बता दी, ये बड़ा घमंडी परिवार है कोई बनियों का, ये मुझे नहीं बुलाता। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम तो इसलिए नहीं बुलाते कि हमारा एक छोटा सा बच्चा उसके जन्मदिन पे इतना बड़ा संगीतकार कोई गाने बजाने आएगा। तो फिर मेरे पिताजी मुझको लेकर के मेरे जन्मदिन के निमंत्रण पत्र लेकर के गए। 2 तरीके के कार्ड छपते थे, एक धार्मिक आयोजन का और एक छपता था जिसमें हमारा वैसा कार्यक्रम हुआ करता था, खान पीन भी हुआ करता था सारा, और जिसमें संगीत का कुछ भी आप गाएं बजाएं, उसमें स्वतंत्रता होती थी, आप फिल्मी गाना भी गाते भली गाएं। तो इस तरीके का। तो पिताजी मेरे ले गए, हम उनके चरणों में रख दिया। तो उन्होंने कहा कि पहली बार आप याद कर रहे हैं हमको, हम आएंगे, जरूर आएंगे। तो जब वो आए तो हमारे घर वालों को इतना पता नहीं था हमारी प्रतिभा के बारे में। तो जब वो आए तो उनकी आदत थी, वो उपदेशक की तरह गाते थे, गुरुजी तेजभान मेहता जी उपदेशक की तरह गाते थे। तो हमने उनके साथ तबला बजाने के लिए, मेरे जन्मदिन पर डॉक्टर सत्यरंजन बोस करके एक आते थे, बहुत बड़े तबला वादक थे और बड़े उम्रदराज थे और बहुत ही अच्छे नाटककार थे। तो वो बेचारे तबला बजाए, तो जब वो रुक जाए गुरुजी हमारे, तो वो भी तबला रोक दें। तो गुरुजी ने उनको कुछ गलत सलत बोल दिया, क्योंकि वो उपदेशकों के संग थोड़ी बजाते थे। तो मेरी माँ ने कहा कि जे भी कुछ करता तो रहता है, इससे बजवा के देख लो। तो मेरे गुरुजी बोले आजा, तू ही आजा। तो मैंने तबला बजाया, तो वो तो गुरुजी कुछ भी करें, चाहे उपदेश दें चाहे कुछ, में लगा पड़ा रहा। आपने उनके साथ वो, हाँ, एकदम गुरुजी को बड़ा पसंद आ गई, बहुत अच्छी संगत करी इस जरा से बच्चे ने। उन्होंने मुझे बुलाया, अब हमारी हिम्मत बढ़ गई, हम बेंचो भी लेकर उन्हीं के यहाँ पहुंच गए।
फिर हमने उनके चरणों में ठोक लगाई और हमने उनसे कहा कि आप हमको स्वीकार कर लीजिए गुरुजी। तो उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ रख के केवल इतना कहा कि बेटा तुमको संगीत में क्या सिखाऊंगा, तुमको हनुमान जी संगीत सिखाते हैं, सच बताओ तुम हनुमान जी की सेवा करते हो? तो मैंने कहा मेरे हृदय में हनुमान जी ही बसते हैं और मैं हनुमान जी की सेवा इसलिए करता हूँ कि मैं राधा कृष्ण से बेहद प्यार करता हूँ, तो किसी न किसी तो सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है, तो इस बारे मैंने जो इनको चुन रखा है हनुमान जी को। हनुमान जी कृपा कर देंगे तो राधे रानी का भी दर्शन एक दिन होगा और मेरे कन्हैया का भी दर्शन। सर वैसे संगीत से जुड़े हुए माँ सरस्वती मानी जाती हैं, फिर उन्होंने हनुमान जी का उदाहरण क्यों दिया? इसलिए दिया, आपको एक बात बहुत अच्छी आपने छेड़ दी, वरना ये रह जाती। हनुमान जी एक्चुअली संगीतज्ञ हैं बहुत बड़े। अच्छा, ये रहस्य तो लोगों को पता ही नहीं पता, क्योंकि हनुमान जी संगीत तो के बस हमारे राम भक्त के रूप में संगीत जाने के जाते 4 मत हैं। स्कूल हमारे जिनको मत कहने हैं, हम स्कूल कह लें, 4 मत हैं। भरत मत, कृष्ण मत जिसको कल्लीनाथ मत भी बोलते हैं, शिव मत और एक हनुमत मत। ये हनुमत मत हनुमान जी का ही है। हनुमान जी एक महान संगीतज्ञ हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जितने बड़े बड़े संगीतकार लोग हैं, संगीतज्ञ हैं, वो सब हनुमान जी की सेवा करते हैं। ये पहली बार इधर चले जाइए, प्रयाग की तरफ चले जाइए, 10-10 कदम पे आपको हनुमान जी के मंदिर मिल जाएंगे प्रयागराज में। और संगीतज्ञों को देखिए, उनके गले में लॉकेट पड़े मिल जाएंगे बहुत होंगे हनुमान जी के। तो हनुमान जी तो बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। आज बल्कि हमारे यहाँ जो गाया बजाया जा रहा है वो भी सब वही मत है, हनुमत मत के अनुसार है सारा का सारा। लेकिन लोगों को नहीं पता, एक हनुमान मंदिर के पुजारी को भी ये नहीं पता हो कि हनुमान जी एक संगीतकार है। नहीं पता हो। जैसे गणेश मंदिर के पुजारी को ये ना पता हो कि सबसे बड़ा मृदंग वादक कौन संसार का? गणेश जी का वाद्य मृदंग है, पखावज। उनकी मूर्तियां देखी हैं। कृष्ण जी का बांसुरी है। हाँ। सबका अपना अपना है। सरस्वती जी का वीणा है। लेकिन आमतौर पे मतलब सरस्वती जी को ही संगीत की देवी माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि सरस्वती जी को अधिष्ठात्री माना, संगीत की अधिष्ठात्री माना गया। सर जैसे एक बात पूछूं, जैसे जब मैंने शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया, जब पता चला कि आप आने वाले हैं, आपसे बात करनी है, तो मैंने सोचा पहले मुझे जान लेना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत क्या है। तो मैंने सबसे पहले जब सर्च किया तो एक लाइन आई, एक परिभाषा आई कि शास्त्रीय संगीत जो होता है वो सुर प्रधान होता है, शब्द प्रधान नहीं होता। तो ये सुर और शब्द में क्या भेद है, क्या अर्थ है इसका? ऐसा है, ब्रह्म के 2 रूप हैं, शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म। बहुत ध्यान से सुनना, शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म। शब्द ब्रह्म वो है जो मैं बातचीत में बोल रहा हूं आपसे, ये शब्द, ये ब्रह्म है। तभी तो कहते हैं, बड़े बूढ़े आज भी लोग बोल देते हैं कि देखो बेटा इस समय किसी को गाली मत दो, ऐसा बुरा मत बोलो। ऐसे शब्द का दुरुपयोग करना ब्रह्म का दुरुपयोग करना है। ब्रह्म हत्या के बराबर है अगर आपने शब्द गलत बोला है। ऐसी नाद क्या है? नाद होता है ईश्वर की आराधना के लिए। नाद के 2 स्वरूप हैं, आहत नाद और एक अनाहत नाद। आहत नाद वो जो आहट से उत्पन्न होता है, ये आवाज हुई। अगर मान लीजिए रसोई में आपकी माँ के हाथ से कोई बर्तन छूट के गिर जाए या आपके हाथ से गिर जाए, तो आपकी माँ क्या कहेंगी? बर्तन गिरा दिया। अरे बेटा ये किस चीज की आहट हुई? हाँ। ये बोलेंगे किस चीज की आहट हुई। आहट यानी कौन सी ऐसी 2 चीजों ने टकराव उत्पन्न किया, टकराव हुआ जिससे कि ध्वनि उत्पन्न हुई। तो आहट का मतलब सीधा सीधा हो गया वह नाद जो ध्वनि, वह ध्वनि जो कि टकराव से उत्पन्न हो। और एक होता अनाहत नाद। अनाहत जो बिना ही किसी टकराव के उत्पन्न हो। अब आप कहेंगे एक हाथ से ताली बज सकती है क्या? वो योग की प्रक्रिया है कि जैसे हमारे चक्कर होते हैं ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, और फिर ऊपर बिल्कुल सप्तम चक्र, सहस्रार चक्र। तो ये योग की प्रक्रिया है। जानते हैं हम वो भी प्रक्रियाएं पूरी पूरी, क्योंकि हमने वो भी सब काम किया हुआ है। लेकिन उसको मैं इस समय छोड़ रहा हूं क्योंकि हमें संगीत की बात करनी है। तो शब्द ब्रह्म है। जैसे हम काव्य रचना करें, काव्य पाठ करूं मैं, वो शब्द ब्रह्म की आराधना है। यदि मैं गा बजा रहा हूं, अपना गाना गा रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, जब गाऊंगा मैं, जब स्वर लगाऊंगा, तो वो स्वर ब्रह्म की यानी नाद ब्रह्म की उपासना है। तो ये डिफरेंस है। शब्द स्थूल होता है और जो नाद है वो सूक्ष्म होता है। शब्द डायरेक्ट हम पे ऐसे असर करेगा कि जैसे हमने किसी को अपशब्द बोल दिया तो उसके कलेजे को चुभ जाएगा वो शब्द। लेकिन स्वर जो है हमारा,
वो सूक्ष्म रूप से अंदर जाता है कि हमने कोई स्वर एकदम लग गया बाई द वे, हमसे ऐसी श्रुति कोई लग गई, आदमी ने कहा तड़प गई, क्या बात है, कैसी चीज गा दी ये तो ये जो अटैक किया उसके ऊपर, ये जो हार्ट को पिंच किया उसके ऊपर, दैट इज नाद, वो नाद है। सर एक बार कुछ करके दिखाइए इस तरह का, जैसे आप सुर की बात करें जो अंदर तक मतलब समा जाए, इंसान में समझ जाए वो बिना कहे, एक बार कुछ करके दिखाइए। देखिए, जब हम एक चीज आपने अभी थोड़े समय पहले पढ़ी होगी कि सूर्य के बारे में नासा ने पता किया है कि सूर्य नारायण हमेशा ओम का जाप करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ओम जो होता है उनका, जो 24 घंटे चलता है, अनवरत चलता आ रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, और जब तक सूर्य नारायण का अस्तित्व रहेगा तब तक वो ओम का नाद चलता रहेगा। तो हम लोग जो बोलते हैं ओम, ये जो इस तरीके का नाद चलता है, मैं कोई गायक नहीं हूं इसलिए लेकिन मैं बता रहा हूं, यह भी नाद जो है ना, क्योंकि ओम जो है वो भी एक स्वर है एक तरीके का, इसमें अ उ मा तीनों ध्वनियां हैं, यानी ये जो तीन ध्वनियां आती हैं अ उ और मा, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश की द्योतक है, ऐ मा ओम। तो ये जो हमारा जो संगीत है, अब जैसे हम ये कहें कि संगीत आहत नाद है या अनाहत नाद है, तो संगीत है आहत नाद, और आहत नाद से क्या उत्पन्न हुआ? ध्वनि, स्वर। ध्वनि तो बड़ी चीज हो गई। अच्छा। ध्वनि के दो रूप हुए, नाद और राव। नाद वो जो अच्छी ध्वनि है, राव वो जो कर्ण कटु है। राव के ही कारण उसका नाम रावण पड़ा, गलत अट्टहास करता था रावण। अच्छा। ऐसा करता था कि लोग भयभीत हो जाएं, इसलिए उसका नाम रावण पड़ा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब आज जानने को मिल रही है, बहुत सारी। तो स्वर जो है ना, स्वर क्या है, हमारे यहाँ पशु पक्षियों से लिए गए हैं। हाँ। है ना। अब संस्कृत का हम लोग बोलते हैं जब, तो लोगों की समझ में आसानी से नहीं आता। इन स्वरों के अपने प्रभाव है, इनके रस हैं, सब कुछ है। जैसे हम तो कोई अगर हमसे पूछे तो देखिए मैं बताता हूं आपको कि षडज में गावत मोर है। षडज में गावत मोर है, यानी सास्वर कहां से लिया गया? मयूर भगवान से लिया गया, मोर से लिया गया। वृषभ, ऋषभ में गात, जो रे है वो वृषभ से लिया गया है। और बकरी स्वर्गंधार है, मध्यम क्रौंच स्वात। जो बकरे का स्वर है वो गंधार है, गाय है, और मध्यम जो माँ है वो क्रौंच पक्षी का है, जिसके जोड़े को बिछड़ते हुए देखते हुए एकदम से वाल्मीकि जी के मुंह से निकल गया माँ निषाद। तो माँ क्रौंच पक्षी से है। मध्यम क्रौंच सुहात कोयलिया पंचम कूके, पंचम सुर लिया गया है, पंचम सुर में कोयल बोलती है। और धैवत अश्व लगाए निधा निषाद कुंजर नहीं चूके। धैवत अश्व लगाए, अश्व यानी घोड़ा, घोड़े से निकला हुआ, घोड़े की हिननाट से निकला है था। और निषाद कुंजर नहीं चूके। निषाद माने भी हाथी होता है, कुंजर माने भी हाथी होता है। तो जो निषाद स्वर है वो कुंजर से लिया, यानी हाथी से लिया। हाथी की जो आवाज होती है उससे। कहे रजक कवराए सप्त सुर इनको भाए, इनसे रचा संगीत अखिल ब्रह्मांड लुभाए। ये मैंने संस्कृत को हिंदी में कर दिया है, कवि होने के नाते इसको श्लोक में ऐसे कर ऐसे किया तो सर समझ में भी आ रहा है। अगर प्योर संस्कृत में होगा तो नहीं समझ। अब प्योर संस्कृत में मान लो ऐसे कोई बोलने लग जाए किसी श्लोक को कि सरी वीर भूते रौद्रे था बीभत्से भयानक कार्यों गणित करुण हास्य श्रृंगार और मपो, नहीं समझ में आएगा। सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या, मैंने एक संगीत सत्सई लिखी थी अभी 2 साल पहले। मेरी 66 किताबें, 66 बुक्स मेरी 12,500 पृष्ठों की थी। तो मेरा पूरा व्हाट्सएप डाटा किसी ने इसको हैक कर रखा था। अच्छा। तो अचानक मेरे को मोहन स्वरूप भाटिया जी का फोन आया 2 नवंबर को कि 2 नवंबर 22 को कि राजेंद्र कृष्ण जी अब आप डेट मना नहीं करिएगा, मार्च और अप्रैल में आपका नागरिक अभिनंदन होना है। तो मैंने कहा कि आप भैया जी थोड़ा सा रुक जाइए, मेरी 66 किताबें और मेरी अपना थीसिस सारी 67 किताबें एक साथ आ जाएंगी 1.5 साल के अंदर। आप थोड़ा रुक जाइए, अभी कोई अभिनंदन के बारे में मत सोचिए, ना मैं इतना बड़ा आदमी हूँ मेरा नागरिक अभिनंदन हो। मेरा फोन किसी ने हैक कर रखा था। रात 9 बजे 2 नवंबर को बात हुई, 3 नवंबर को मेरा उड़ भी गया पूरा व्हाट्सएप डाटा, जिसको 11 लाख रुपए का पुरस्कार देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, अमेरिका तक से ना आ गई उसकी। तो इस तरीके से किसी ने हैक किया हुआ था।
मैं 2 बंद नंबरों पे टाइप करता था। तो उसमें एक मेरी संगीत सत्सई भी थी, जिसमें ना संगीत का कोई ऐसा प्रश्न नहीं था कि 700 श्लोकों में आपको न मिल जाए, 700 दोहों में। कहीं कहीं पर मैंने उसको दोहे को, छंद को लांघा। जैसे दक्षिण भारतीय पद्धति के लिए दोहा काम नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको जब समझाया था तो मैंने उसको उसके लिए बरवे छंद का प्रयोग किया कि जैसे दक्षिणी ताल पद्धति समझानी है तो मुझे लिखना पड़ा ध्रुमठ रूपक झम पितृपुट अठ एक 7 ताल से बनते ताल अनेक। वो पूरा याद नहीं है मुझे, ऐसा करके मैंने वो पूरा का पूरा ये सब चीजें लिखी थी। आपके कवि होने का वैसे बहुत फायदा आपको संगीत की आपकी थीसिस में मिला है। हाँ, मेरे मुझे ऐसा लगता है पूरा फायदा मिला। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे आपने अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को संगीत की शिक्षा दी है, तो कोई खास स्टूडेंट ऐसा है उसमें, मतलब जिसके साथ आपकी यादें आज भी जुड़ी हुई हो, या कोई खास इंसिडेंट कभी का? हाँ, ऐसे तो कुछ हैं, बताइए सर। तो लेकिन उसमें कुछ विदेशी जाते हैं। अच्छा। एक ऑस्ट्रेलिया के हैं जय लुइस कॉन्टे। अच्छा। वो मेरे मन को इसलिए बहुत भाते हैं कि भले ही वो व्यक्ति, उनकी माँ अलग कंट्री को बिलोंग करती थी, फादर अलग कंट्री को बिलोंग करते थे, इंडियन कोई भी नहीं था उसमें, भारतीय कोई नहीं था दोनों में से। तो वो मांसाहारी थे, ड्रिंक भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो एक दिन वो कहीं अमेरिका में प्रवचन उनके कान में पड़ा, इस्कॉन के मंदिर के आगे से, मीट के ऊपर बहुत बुरा कुछ बोल रहे थे कोई सज्जन इंग्लिश में। वो रुक गए, थोड़ा सा सुना उन्होंने। उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि ये मीट खाना क्यों सिखाया मेरे माता पिता ने मुझको। और फिर वो उसमें प्रवचन में रोजाना जाने लगे। अब वो इतने भक्त हो गए वहां के इस्कॉन के, फिर वो टीपा के इंस्ट्रक्टर बन गए, ये जो तिब्बतियों की संस्था है टीपा। तो वो धर्मशाला आई हिमाचल प्रदेश में। उनको मन में आई कि यहाँ लॉर्ड कृष्ण को बहुत मानते हैं, तो मैं लॉर्ड कृष्ण की नगरी भी घूमता चलूं। तो वो मथुरा आए तो वो जन्म स्थान पर आरती चल रही थी, किसी जन्म स्थान के पास, ओम जय जगदीश हरे या नीचे कहीं। तो वहां मेरा एक शिष्य खड़ा हुआ था, वो फिजिक्स का लेक्चरर केंद्रीय विद्यालय में, और वो वहां से सीखने के लिए मेरे पास आ रहा था। तो वो जय लुइस कॉन्टे सबसे पूछे इंग्लिश में, किसी को समझ में नहीं आ रही थी भाषा। जब वो उससे बोले जय क्या चीज है, तो उन्होंने कहा ये हमारे भगवान के लिए ऐसे बोला जाता है। तो बोलने लगा माई सेल्फ जय लुइस कॉन्टे, तो ऐसे करके बोला। तो वो बड़ी दोनों की दोस्ती हो गई। तो उसने कहा क्या मैं इस आरती को सीख सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी से बढ़िया कोई आपको नहीं मिलेगा। तो वो मेरे यहाँ ले आया। उस व्यक्ति ने मात्र मेरे पास 29 दिन संगीत सीखा। 29 दिन में उन्होंने मुझसे गायन भी सीखा, फ्लूट भी सीखी, गिटार भी सीखा और ढोलक भी सीख लिया। मतलब इतनी जल्दी? क्यों, म्यूजिशियन तो था ही ना वो। अच्छा। गिटारिस्ट था अच्छा, लेकिन गिटार की उसने कुछ चीजें मुझे यहाँ के मतलब की सीखी थी, और खास तौर से हवाइन गिटार का। तो जिस दिन वो 29 दिन के बाद उनको जाना था, तो हम लोग इतने भाव विभोर हो गए थे सब लोग कि हमको रोना आया कि जैया हमको छोड़ करके जा रहे हैं। वो व्यक्ति खुद में एक बहुत अच्छे पोइट और बहुत अच्छे म्यूजिशियन और बहुत अच्छे चित्रकार, तो 3 गुण उनके मिल गए थे। तो उनकी जो कैसेट्स थी उन्होंने मुझे भेंट की हैं, आज भी मेरे पास है। उनकी डिजाइनिंग भी खुद ने की है, खुद के बनाए। जैसे वो पाश्चात्य संगीत जानते थे एक तरीके से। हाँ। और उन्होंने हिंदुस्तानी या शास्त्रीय आप सोचिए वो व्यक्ति स्नान करने के लिए यहाँ जाता था यमुना जी पर, और वो गंदी जगह पे, वो बंगाली घाट पे स्नान करते थे, उसको जल को पान करते थे। वो आदमी इतना बड़ा भक्त हो गया। तो मेरा तो सीधा मानना है कि ब्रज में रहे कोई वो ब्रजवासी नहीं है। जा दिन ब्रजजन मन बन लेगो वृंदावन, पहले को सो पुन बन लेगो वृंदावन। वृंदावन वासियों को तो मन वृंदावन में अट्टालिकाएं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सजाने में लगा हुआ है। उनको वो वृंदावन चाहिए कहाँ, जो पुरातन वृंदावन है। हाँ, पुरातन वृंदावन तो एक कुंज गलियां, तो वो है एक ऐसी एक इटालियन थे बहुत बड़े म्यूजिशियन जेन ग्रैंडी, वो और उनके बड़े भाई भी मेरे से सीखे थे। वो बहुत अच्छा उन्होंने सीखा मेरे पास। एक विश्व प्रसिद्ध गिटारिस्ट ग्रीस के थे, आइनिस मैनोलिडाकिस, वो मेरे से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तो अपने थीसिस वगैरह में भी मेरे बारे में जिक्र किया है, समझे ना। ऐसे ये लोग बहुत रहे। और भारत में जिन्होंने मेरे से बहुत अच्छा सीखा, अगर मैं लोकल विद्यार्थियों की बात करूं, तो आज जो लोकल जितने अच्छे गा बजा रहे हैं वो सब आपके लगभग मेरे शिष्य हैं। जैसे जगदीश ब्रजवासी है ना, उसका नाम बहुत है। सर्वेश्वर शरण है
है ना, जो भागवत वक्ता भी है। एक गुरु ही ऐसा व्यक्ति होता है जो शिष्य की उन्नति हाँ, देख के खुश होता है। साध्वी ऋतंभरा दीदी की जितनी शिष्याएं हैं, जो उनकी पट्ट शिष्या हैं, उन सबको मैंने संगीत सिखाया है। गौड़ी मठ के तमाम साधु साध्वी मेरे शिष्य शिष्या हैं। भागवत भी आज जितने लोग कर रहे हैं, जो संगीत के साथ कर रहे हैं, उनमें से मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे शिष्य शिष्या हैं, दर्जनों में, उनकी कोई संख्या नहीं है। आप लगभग 50 साल से ज्यादा हो गया आपको संगीत 54वां साल चल रहा है मुझको सिखाते हुए, 53 साल। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, शुरुआत वाले जो शिष्य थे आपके और अब वाले शिष्य हैं, उनमें क्या अंतर है? कुछ अनुशासन वगैरह में? देखिए, शुरुआत वाले शिष्य तो ऐसे थे कि वो तेल मालिश भी किया करते थे, बर्तन भी मांज दिया करते थे, सारे काम करते थे। आज के शिष्यों में बहुत कम ऐसे हैं। हालांकि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे यहाँ आज भी वही परंपरा चली आ रही है। आज भी मेरे यहाँ बच्चे बड़े तरीके से आएंगे, हाथ धोएंगे। कोई ऐसा नहीं कि जूता का फीता खोला और यूं जुल्फे सहलाई अपनी और गिटार लेकर के चलाया। मेरे यहाँ आज भी वैसा नहीं है माहौल। मेरे यहाँ आज भी वही माहौल है। मेरे यहाँ कोई दिखावापन नहीं है। जमीन पे बैठ करके सब लोग सीखते हैं। सर, एक मेरे मन में जिज्ञासा थी, मतलब बहुत टाइम से मैंने अनुभव किया है कि आम लोगों में जैसे जो एक प्रतिष्ठा गायक की रहती है, जैसे आम घरों में, बड़े स्तर पे बात नहीं कर रही मैं, वो वादक की नहीं रहती, मतलब जो बजाने वाला है उसको वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों है? दोनों ही कलाकार हैं अपने आप में, दोनों ही बहुत मेहनत और रियाज के बाद उस पदवी पर पहुंचे। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसके कारण तो क्या हुआ है कि बहुत से लोग नए फिर गायक पैदा हो गए। मैं आपको उदाहरण दूं, पंडित भजन ये अपने शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, ये भी बहुत अच्छा तबला बजाते। हमारे पंडित जसराज जी है ना, पंडित जसराज पहले तबला वादक थे, लेकिन वो तबले वाले के साथ में क्या करते लोग, कभी कोई यूं करेगा, कभी कोई कुछ करेगा गाने वाला। तो उन लोगों को क्या होता है कि ये पता नहीं जाने अपने को क्या बन रहा है, गलती खुद कर रहा है और हमको ऐसे करेगा, कभी ये करेगा। तो उन लोगों को खलता था। तो एक दिन पंडित जसराज जी को गुस्सा ही, उन्होंने कहा मुझे तबला बजाना ही नहीं, अब मुझे गाना है। उस गाने वाले को कोई नहीं जानता, आज पंडित जसराज जी का जाने के बाद भी अमर है नाम। तो ये तो फर्क हमारे यहाँ रहा है। रेडियो पे ही देखिए, दूरदर्शन पे देखिए, उसको कितना हाईलाइट करेंगे, साज वाले को नहीं करेंगे। एक चीज और है सर, जैसे संगीत के क्षेत्र में आज भी आम घर के बच्चे जो हैं वो करियर बनाने से पहले कतराते हैं। मतलब मान लीजिए वो संगीत में बहुत अच्छे हैं, फिर भी करियर के रूप में संगीत को नहीं चुनते, शौक के रूप में तो ठीक है जी। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा है, वैसे तो संगीत जो है जीवन के लिए है। संगीत तो जीवन जीने के लिए है। मैं तो कहता हूँ संगीत को करियर के रूप में अपनाए ना अपनाए, वो एक उसकी अपनी बात है। लेकिन हाँ, आज जैसी की जरूरत है, क्योंकि आज इतनी नौकरियां नहीं मिल सकती, ना सरकारी ना गैर सरकारी। इसलिए आदमी को अपनी विद्या को अगर इस तरफ भी वो ले लेता है, उसका उपयोग करता है, तो कोई बुरी बात नहीं है। आज संगीत की ये स्थिति है कि पहले संगीत कोई स्कूल कॉलेजेस में नहीं था, आज यूनिवर्सिटी लेवल पर है। आज संगीत में पीएचडी कर सकता है आदमी, डीलिट कर सकता है, बहुत अच्छा राइटर बन करके नाम कमा सकता है, रेडियो दूरदर्शन से पैसा पैदा कर सकता है, आईसीसीआर के माध्यम से देश विदेशों में जगह जगह जा सकता है, सब कुछ कर सकता है। आज तो पैसा ही पैसा है संगीतज्ञ के पास। लेकिन वही जागरूकता की कमी है। आम लोग ये समझते हैं, अरे क्या है गाने बजाने में, शौक में। अब देखिए, मैं तो सब जगह, मैं तो अभी 6 तारीख को जाऊंगा, रेलवे भर्ती करने के लिए जाऊंगा इसी 6 अगस्त को। MNCs में जाइए, वहां भी एक कोटा है, रेलवे में कोटा है, हर जगह कोटा है संगीत का। उनको पता ही नहीं है अप्लाई करने वालों। सर, स्पोर्ट्स का तो सुना है कोटा, बट इसका भी है, और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से। ये तो पहले ये स्थिति है कि 10 सीट होती है, 10 लोग अप्लाई करने वाले नहीं होते कहीं कहीं। ये तो बहुत मतलब नई चीज है जो मतलब कभी नहीं सुनी, क्योंकि ये तो हमेशा सुना है स्काउट गाइड का कोटा ऐसा होता है। अभी मैं दिल्ली लेने गया था इंटरव्यू, अब थोड़े दिन पहले दिल्ली में 2 सीट थी म्यूजिक टीचर के लिए और 3 अप्लाई किए हुए थे, केवल 3 कैंडिडेट्स, 2 को रखिया है, हम क्या करते। ये तो है, अब कब चुनने, ऐसा ही होता है जब कम लोग होते हैं तो चुनने पड़ता है। भीड़ वहां जा रही है, सब भाड़ा में जाने के लिए, जहाँ इकट्ठी भीड़ जा रही है, लगी पड़ी है लाइन की लाइन पूरी की पूरी, वहां जा रहे हैं। जानकारी नहीं है सर। जैसे मेरा मानना है कि अगर जैसे शास्त्रीय संगीत को विशेषकर युवा पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। जितना पसंद बॉलीवुड या रैप म्यूजिक आजकल बहुत चलन में, जो बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन उसके प्रति ज्यादा आकर्षित है शास्त्रीय संगीत से, लेकिन रुझान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी एक जो अमूल्य धरोहर है शास्त्रीय संगीत की, जिसे आपने बताया विदेशी भी सीख के जा चुके हैं, और उसको अपने देश में कैसे बचा के रखें? देखिए, ऐसा ही करने वाले लोग तो आज भी बहुत मेहनत कर रहे हैं।
और नो डाउट वो लोग ऐसा ऐसा काम सीख रहे हैं कि हम वर्णन नहीं कर सकते उनकी मेहनत का, उन बच्चों की मेहनत का। मैं तो अभी भी सिखा करके आ रहा हूँ, 2 घंटे गा करके सिखा करके आ रहा हूँ बच्चे को। डीग से आया सीखने के लिए, 2 घंटे सिखा करके उसको मैं आ रहा हूँ, और तभी एकदम गला मेरा जैसे चोक हो जाता है, बिल्कुल, समझे ना। हाँ, शायद काव्य पाठ करने लायक है लेकिन गाने लायक नहीं है उतना, है ना। मैं चाहता भी था कि मैं आपको अपने नए प्रयोग को कुछ बताता इसमें, समझे। सर बस आप हमारा ऑलमोस्ट एंड करने वाले हैं, उससे पहले बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जैसे आप कविता बहुत लिखते हैं, तो कोई कविता हमें हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आप? आपको कुछ ऐसी हास्य की सुना दूं, कोई एक चीज? हाँ, हास्य की सुना दीजिए, जैसा आपका मन हो। वैसे तो देखिए, मैं गूढ़ कविताएं ज्यादा लिखता हूँ। एक मेरी अभी एक छोटी सी कविता है, शायद आपने दुनिया में इससे छोटी कोई कविता नहीं सुनी होगी, और वो मेरी तो कहना मेरी गुस्ताखी है। दरअसल सन 2000 में मेरे साथ कुछ ऐसी बदमाशी हुई कि मैं पूरे तौर से टूट गया। जिन संस्थाओं के लिए मैंने पूरी जान लगा दी अपनी, उन संस्थाओं के लोगों ने जब करोड़ों रुपया कमा करके मैंने दे दिया, तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। तो मैं बहुत रोता धोता था अंदर ही अंदर। तो रात को मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे सपने में कोई ये कह रहा है, रजक न कोई सहारो। मेरी एकदम से आंख खुली, अब मैंने मन में सोचा रजक न कोई सहारो, तो रजक तो मेरा उपनाम है कविता का, न कोई सहारो। तो मेरे मन में आया कि रजक तेरा कोई सहारा नहीं है। तो मेरे मन में पहला भाव ये आया कि शायद अब मेरा अंत निश्चित है। लेकिन तुरंत दूसरा अर्थ मेरे दिमाग में उसी समय भगवान ने दिया, रज कन कोई सहारो। ये जो ब्रज की जो रज है ना, इसके जो कण है ना, तू इन्हीं को बस लगा, इन्हीं का तुझको सहारा मिलेगा। और इतने दिनों से यही अर्थ चला आ रहा था। मैंने अपने लेखों में भी उसका उल्लेख किया है। लेकिन आश्चर्य की बात कि 20 साल तक मैं केवल ये 2 अर्थ ही समझता रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक दिन अचानक अर्थ आया, वो भी मुसीबत के समय। मेरे मन में सोचा कि ये तुम बेकार लगाता है रोजाना ब्रज की रज को। ब्रज रज नहीं, रजक न कोई सहारो, तो रजकन कोई सहारो। ये जो रजकण है, ये क्या कोई तेरा सहारा बन सकते हैं? मन में एक प्रश्न चिन्ह आया। रजक न कोई सहारो पंक्ति के प्रति ये तीसरा अर्थ निकल गया कि रजकन कोई सहारो। और फिर चौथा अर्थ और निकल ही आया एक हाथ की हाथ कि रजकन को ई सहारो। ये ब्रज के रजकण को लेने के लिए तो वो ऊपर वाला भी हार गया कि उसने यहाँ आकर के ब्रज में जन्म दिया, हमारी मथुरा नगरी में। 9 अक्षर की कविता है, रजकन कोई सहारो। और इसी कविता में आपने बहुत बड़ी बातें कही। अब मैं आपको हास्य की एक कविता सुनाता हूँ। एक छंद है, क्योंकि मैं छंदबद्ध कविता ज्यादा लिखता हूँ, कि एक बच्ची विवाह के बाद अपने पहली बार अपने मायके घर आती है, तो उसकी सखी सहेलियां उसको घेर लेती हैं कि तेरा पति कैसा, तेरा देवर कैसा, जेठ कैसा, है ना, सबके बारे में पूछती हैं। तो वो सबका वर्णन करती है। तो हैं तो ये ढेर सारे छंद, एक छंद आपको सुनाता हूँ कि सास के बोलते ही, अब इसमें देखना शब्दों का और सुरों का कैसा सामने बिठा रहा हूं थोड़ा सा। सांस के बोलते ही अटक जात सांस मोरी, ससुर तो सदा सुर ताल माही बोले है। कि सास के बोलते ही अटक जात सांस मोरी, ससुर तो सदा सुर ताल माही बोले है। नंदी के बोलन में नाद ना सुनाई देत, और नंदी और नाद है ना, नंदी के बोलन में नाद ना सुनाई देत। देवर तो मेरे बस इतो उत डोले है। और यहाँ भी देखो 2 अर्थ है कि देवर तो मेरे बस इतो उत डोले है। के जेठ तो है ठूंठ ही कमार, बज मारो मरो, बज मारो यानी सत्यानाशी। के जेठ तो है ठूंठ ही कमार, बज मारो मरो, मोकू कहे बहू जी उघाड़ भोड़े डोले है। और अपनी कमीनी भौरिया के ठाटे बाटे देखे, मंदे मंदे मुस्क्यावे मोड़ो नहीं खोले है। कि अपनी कमीनी भौरिया के ठाटे बाटे देखे, मंदे मंदे मुस्क्यावे मोड़ो नहीं खोले है। कभी कभी हमको ये करना पड़ता है कि अभी मेरे से जबरदस्ती सुना था दिल्ली आकाशवाणी पे ये छंद। ये बिल्कुल तो सर, वैसे एक बहू के आपने बिल्कुल भावनाएं निकाल के रख दी, आपने हास्य और हास्य के माध्यम से सारी बात कह दी कि सास कैसी कोटांट है उसकी, ससुर कितना बेचारा अच्छा है, हमेशा अच्छा ही बोलता है, देवर कैसा है, आगे पीछे डोलता है, जेठ कैसी। तो सर आज की परिचर्चा आपके साथ बहुत अच्छी रही, बहुत सारी जानकारियां मिली, नई नई जो शायद मुझे नहीं पता थी, और
आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होंगे जो बातें आज आपने बताई आप कभी हैं। नवाचार के ऊपर रखिएगा। ठीक है सर। एक्चुअली आज का बच्चा ये नहीं जानता कि नवाचार होता क्या है। जी जी। अभी नवाचार के ऊपर मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुआ, समझे, और उस लेक्चर को सुनने के बाद तमाम जगहों से मेरे पास ऑफर आए, सर ये नवाचार के ऊपर हमने पहला बार ऐसा लेक्चर देखा है। वो ऐसी कुछ चीज होनी चाहिए। बिल्कुल रखेंगे सर। मेरे नवाचार में ऐसी बहुत सारी चीजें, मैंने कविता देख करके गीत लिखे हैं, गीत देख करके चित्र बनाए हैं, इस तरीके का हरफन मौला रहा हूं इसलिए कि भिखारी का चित्र बना डाला निराला की कविता पढ़ के कि वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर जाता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक चल रहा, लकुटिया टेक मुट्ठी बरदाने को भूख मिटाने को वह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर। कविता के ऊपर चित्र बना डाला। एक दिन कूड़े बीनते हुए बच्चों का चित्र देख लिया मैंने, उस चित्र में लेकर ढेरों छंद लिख दिए दीपावली के टाइम, वो मेरे फेसबुक वगैरह पे हैं ऐसी सब चीजें। एक मेहंदी रची हुई देखी हाथ पर मैंने, उसमें सारी रस्में थी विवाह की, तो दुल्हन के हाथ की मेहंदी थी, तो दुल्हन के हाथ की मेहंदी के ऊपर छंद लिखे और फिर उसकी प्रशंसा में छंद लिखा एक जिसने वो मेहंदी रचाई, उसके प्रति नमन किया। हाँ सर, एक कलाकार होता है वो एक चीज देख के ही उसमें से कुछ ढूंढ लेता है। नवाचार बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि यदि मैं एक चित्र बनाना चाह रहा हूँ, मुझको और कृष्ण भगवान का मुझे चित्र बनाना है, मुझे ये पता नहीं कि बांसुरी पकड़ी कैसी आती है, मैंने यूं ही लेके चाहे जैसे यूं उंगलियां कर दी, तो वो आम आदमी को तो वो चित्र अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा भैया कोई सुर नहीं लगता, बांसुरी में कोई सुर नहीं। बांसुरी ऐसे पकड़ी जाती है, लेकिन नॉर्मली बच्चे डांस करते हैं तो वैसे करते सुर की जगह तो सुर लगाइए। वीणा का चित्र अगर हम बना रहे हैं, आपको यही पता नहीं कि वीणा की सारकाएं कैसी गुलाई में होती हैं, कैसे उस पर उंगलियां रखी जाती है, कैसे मिजराब चलाया जाता है। तो एक वीणा का अगर उसको वीणा बजाना भी आता है और चित्रकार भी, तब वो ज्यादा अच्छा चित्र बनाएगा। इसलिए सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सारी कलाएं अपने आप, मूर्ति हो, चित्र हो, काव्य हो, सब एक दूसरे से रिलेटेड। और आप सबसे संपन्न हैं एक तरीके से। संपन्न क्या, बस थोड़ा सही है सर, थोड़ा सब कुछ आता है, वो वाला हिसाब है हमारा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कहने को एक संगीतकार हैं, लेकिन आप कला भी जानते हैं, आप साहित्य। और मेरा करियर तो शुरुआत मेरी तो नाटक से हुई है। मैंने अभिनय किया सबसे पहले, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाटक था डाकघर, तो वही जो डॉक्टर सत्यरंजन बोस जो नाटककार थे, उन्होंने मुझे छोटे से को नाटक का ही काम दिया, साइड हीरो का रोल दिया। बच्चा उसमें हीरो होता है, मैं उसका दोस्त बनता हूँ। वहां से जर्नी शुरू हुई, खूब नाटक लिखे, नाटक में डायरेक्शन किया, सब कुछ किया, और फिर नाम इसमें मिल गया, यश ज्यादा मिल गया इसमें संगीत में। और वो इसलिए मिला कि संगीत में मेरे रिसर्चेज बहुत हैं। जैसे मैंने बीमारियों के लिए रिसर्च किए हैं तमाम। अब बाबा रामदेव जी हैं, उनकी एक शिष्या है डॉक्टर प्रभा तिवारी, वो मुझसे पूछती रहती है, अरे वो भाई साहब वो वाला गाना मैं भूल गई थी, बड़े डिप्रेशन में पड़ी हुई है ये महिला, क्या करूं मैं इसका? वो वाला आपने कौन सा गाना बताया था जिसको 3 बार सुना दो, हेडफोन लगा करके तो सही हो जाएगा डिप्रेशन। वो वाला गाना, वो सजना बरखा बहार आई, लेकिन वही सुना ना लता जी का ओरिजिनल, कहीं हम इधर उधर से लेके सुना दे। तो ऐसे तो आनंद लेते रहते हम लोग, समझे जी। बिल्कुल, आपसे मिलके सर बहुत अच्छा लगा। आगे भी इस तरह की हम अलग अलग टॉपिक, क्योंकि आपके साथ बात करेंगे तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाएगा, तो आगे भी आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। इसी तरह की खास परिचर्चाओं के लिए जुड़े रहिए यूनिक समय पॉडकास्ट में। धन्यवाद।